हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों, यह कहानी मेरी और भैया की है। मेरे भाई का नाम रोहित है और हम लोग मेरठ में रहते हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मम्मी पापा और मेरा भाई। मेरे भैया मुझसे 3 साल बड़े हैं और देखने में बहुत ही स्मार्ट है। वैसे मैं भी देखने में कौन सी कम हूँ, एकदम हीरोइन लगती हूँ। मेरी मस्त जवानी पर हर लड़का मेरा दीवाना हो जाता है। लेकिन मैंने अभी तक किसी के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेला। मेरी उम्र अभी 16 साल है और मेरे सोनू मोनू का साइज हर किसी को बड़ा ही मस्त लगता है। जब भी मैं पार्टी या स्कूल जाती हूँ तो लोग मुझ पर तरह तरह के कमेंट करते, क्या माल है। गंदे गंदे कमेंट पर मैं उन्हें नजरअंदाज कर देती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। तभी मेरे इंटरव्यू के लिए दही में ही कंपनी से कॉल आया। दिल्ली में हमारा एक फ्लैट पहले से ही था जो खाली रहता है। इंटरव्यू के लिए अकेली नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता था। मैंने पापा से कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, भैया को साथ में भेज दो। लेकिन मेरे को क्या पता था कि भैया मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलेंगे। पापा ने हमारी टिकट कटने ऐसी फर्स्ट में 2 वर्ष बुक करवा दी और हम लोग शाम को ट्रेन में बैठ गए। हम दोनों स्टेशन पर अपने ऐसी फर्स्ट वाले कोच में चले गए। यह 2 बस वाला डिब्बा था। टीटी से अपने टिकट चेक करवाकर हम दोनों अंदर आ जाएं और केबिन अंदर से लॉक कर लिया। अब हम दोनों बात करने लगे। बातों बातों में भैया ने पूछ लिया, तेरा कोई पुरुष मित्र है। मैंने कहा, नहीं भैया, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, झूठ मत बोल, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कोई लड़का नहीं मिला तुझे। तू देखने में इतनी मस्त है, कोई ना कोई तो जरूर होगा। बातें करते करते मैंने भी भैया से पूछा कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। नहीं दीदी, कोई नहीं है, मुझे तो जैसी कोई आज तक मिली ही नहीं। मैं मुस्कुरा कर बोली, अच्छा बेटा, मेरे जैसी का क्या मतलब। मैंने कहा, दीदी आपके जैसी सुंदर लड़की नहीं मिली। भैया की इस तरह की बातें सुनकर मेरे अंदर आपकी लग रही थी। मैंने भी अच्छी सी स्माइल दी और हम लोग खुलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे मेरा मन भी भैया की ओर आकर्षित हो रहा था क्योंकि उनकी बातों ने मुझे गर्म कर दिया था। शायद भैया भी इसी मूड में थे। फिर उसने कहा, शायद ऊपर वाला हमें कोई सिग्नल दे रहा है। मैंने बोला, कैसा सिग्नल। सिग्नल। तभी उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, दीदी आई लव यू। दीदी ने भी आई लव यू टू बोला। दीदी, मैं आपसे वह वाला प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, कौन सा वाला। दीदी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं, क्योंकि मेरे अंदर ज्वाला भड़क उठी थी। मेरी मस्त वाली पिकअप ने जोश भरा थी। उसने कहा, तो क्या हुआ दीदी, आप बताइए। दीदी, आपका मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता क्या। मैं नहीं पता तो है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। उसने कहा, दीदी कहीं बाहर जाकर करोगी तो बदनामी होगी और कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, तो क्यों ना आप मेरे साथ ही क्रिकेट खेले और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर मुंह मारने के बजाय आप घर में ही कर लो ना। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। वह बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। वह अपने पास लेकर आ गया। मेरे अंदर गुदगुदी हो रही थी। भाई मेरी टीम के खिलाड़ी सोनू मोनू के साथ खेलने लगा। तेज क्रिकेट खेलने को तैयार थी कि आप उसके ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। मेरा मन मचल रहा था। वह मेरे साथ खेल रहा था। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। अब मैं भी उसका साथ देने लगी।
वह मेरे ग्राउंड को देखकर पागल हो रहा था। दीदी क्या जबरदस्त ग्राउंड है। वह मेरे ग्राउंड पर पड़े बहुत ही साथ खेल रहा था। मैंने कहा, ऊपर से मजा लेना है क्या दीदी, कितनी अच्छी हो, तुम मस्त हो। मेरी बहन उसकी यह बातें सुनकर मैं पूरे जोश में आ गई थी। मेरे मस्त वाली पिच बिल्कुल भी हो चुकी थी। मैंने अपनी मस्त वाली पिच की सफाई भी आज सुबह ही की थी। रोहित का बल्ला भी मेरी पिच पर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था। रोहित ने मेरे कपड़े हटा दिए थे। वह मेरी उंगली भी पेज को देखकर बहुत ही खुश हो गया। कहने लगा, वाह दीदी की कितनी अच्छी है पिच, जी करता है खा जाऊं। रोहित और मत तड़पाओ। जब मैं रोहित के बदले के साथ खेल रही थी तो मेरी खुशी सातवें आसमान पर थी। रोहित का बल्ला की था काफी मोटा और मजबूत। मुझे तो डर लग रहा था कि मेरी मस्त वाली पिच का कचूमर बना देगा। रोहित ने कहा, मजा आ रहा है ना। मैंने कहा, मत पूछो कि कितना मजा आ रहा है। जल्दी से तुम मेरी बीवी तेज के ऊपर ताबड़तोड़ बल बाजी करो, मेरे से रहा नहीं जा रहा। अब उसने अपनी प्यारी दीदी की पिच पर बल्ला रखा और उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उधर ट्रेन भी अपनी फुल स्पीड में चल रही थी और यह मतवाली पेट के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। रोहित बोला, दीदी बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा, सच में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आज तुम इस पर की तोड़ फोड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ना। रोहित ने खूब चौके छक्के लगाए और अपनी दीदी को खुश कर दिया। आज रोहित जीत गया था। लंबे लंबे छक्के मारकर उसने मुझे धोखा दिया था। दोस्तों, क्रिकेट खेलने के बाद तब हम दोनों नींद के आगोश में चले गए। हमें पता भी नहीं चला। सुबह रोहित की आंख खुली तो उसने देखा कि मैं अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद रोहित ने मुझे उठाया और कहने लगा, दीदी स्टेशन आने वाला है। जब मैं उठी तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों से और हमने एक टैक्सी की और अपने फ्लैट की तरफ चल दिए और एक रात वहां गुजारी। फ्लैट में भी हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। दूसरे दिन दीदी ने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। हम लोगों को जब मौका मिलता है घर में ही क्रिकेट खेल लिया करते हैं। मैं रोहित को कभी भी मना नहीं करती क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है। एक दिन मैंने पापा से कहा, रोहित को भी मेरे साथ वहीं भेज दो। रोहित वहीं पढ़ता भी रहेगा और मेरे साथ रहने के लिए भी कोई मिल जाएगा। पापा मान गए और मेरा दाखिला वहीं करवा दिया। अब हम दोनों भाई बहन बिंदास होकर क्रिकेट का मजा लेते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चेक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।